वजीरिक्स एक्सचेंज जो कि पहले अपने आप को बोलता था कि हम इंडिया के लार्जेस्ट एक्सचेंज है, नंबर 1 एक्सचेंज है, सब कुछ ऐसा बोला जाता था, वो आज यहाँ पर हैक हो चुका है 18 जुलाई को। एंड इन्होंने यहाँ पर फाइनली अनाउंस भी कर दिया है, जो कि ट्वीट करके बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर 230 मिलियन वर्थ ऑफ जो एसेट्स है ना, वो ट्रांसफर हो चुके हैं वजीरिक्स इंडिया के जो वॉलेट थे उससे इस वॉलेट में। एंड यहाँ पर लगभग 7.6 मिलियन जो डॉलर वर्थ ऑफ यहाँ पर जो पेपर टोकन थे ना, वो भी सेल किए जा रहे हैं, यानी कि डंप हो रहे हैं मार्केट में। एंड यहाँ पर आपको जो वॉलेट एड्रेस है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन समरी है सिंपली वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब बेसिकली यहाँ पर अगर आपका फंड पड़ा हुआ है तो आई थिंक आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे अगर इंडियन रुपीज है तब भी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि INR एंड जो क्रिप्टो विड्रॉल है वो यहाँ पर टेम्परेली बंद कर दिए है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अगर आपको पता हो, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो मैंने काफी बार बोला है कि जो निशल शेट्टी जी हैं वजीरिक्स के फाउंडर है, वो क्यों नहीं वजीरिक्स के बारे में बात करते। CoinDCX के जो फाउंडर है सुमित गुप्ता जी, वो तो आके अपडेट्स देते हैं कि ऐसा हम नया लॉन्च कर रहे हैं, ये आने वाला है, क्या हम नया इंप्लीमेंट कर रहे हैं CoinDCX में। वजीरिक्स के फाउंडर्स क्यों नहीं कर रहे हैं। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका मालिक कौन है किसी को नहीं पता, सब लोग कंफ्यूजन में है। क्योंकि आप सभी को भी पता होगा कि बीच में बाइनेंस एंड वजीरिक्स के बीच में क्या हुआ था, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था 5 अगस्त 2022। इस ट्वीट में ईडी के द्वारा कहा जाता है कि जो वजीरिक्स वो पाया गया है कि वो असिस्ट कर रहे थे, वो यहाँ पे जो लोन इंस्टेंट एप्लीकेशन है उन कंपनियों को जो यहाँ पे मनी को लॉन्डर कर रहे थे, और ये जो सभी एप्लीकेशन मनी फ्रॉड में यहाँ पे इन्वॉल्व थे। यहाँ पे जो क्रिप्टो का उपयोग है वो करके जो मनी है वो ट्रांसफर किया जा रहा था। इसी कारण यहाँ पे जो वजीरिक्स एक्सचेंज है, बैंक में एसेट्स जो इनका वर्थ ऑफ RS 64.67 करोड़ रुपीस था, वो यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया। एंड यहाँ से शुरू होती है वजीरिक्स एंड बाइनेंस एक्सचेंज के CEO के बीच में वॉर, एक ट्विटर वॉर, डिजिटली फिजिकली नहीं। वॉर का मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपस में आके लड़ने लग गए। सो आप सभी के मन में कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, आपने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि बाइनेंस का क्या लेना देना है वजीरिक्स से, और वजीरिक्स का क्या लेना देना है बाइनेंस से। तो यहाँ पे लेना देना बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो बाइनेंस एक्सचेंज है उन्होंने एक्वायर कर लिया था वजीरिक्स एक्सचेंज को। यहाँ पे ऑफिशियली जो CZ है उन्होंने खुद यहाँ पे ट्वीट किया था, एंड जो आर्टिकल्स थे वो भी यहाँ पे आए थे। एंड यहाँ पे जो बाइनेंस है वो एक्वायर कर चुका था यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वजीरिक्स को। सो यहाँ पे अभी जब ये ईडी का नोटिस आया, तो यहाँ पे जो CZ है सिंपली वो ट्वीट करते हैं, एक क्यूब थ्रेशोल्ड यहाँ पे सिंपली वो डालते हैं। एंड यहीं से पूरा जो आप बोल सकते हो कि एक नया चैप्टर है सच का, या आप बोल सकते हो कि ट्विटर वॉर डिजिटली वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले CZ बोलते हैं कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है एंड जो वजीरिक्स एक्सचेंज है, इसकी जो न्यूज मार्केट में चल रही है या फैल रही है वो एक्चुअल में गलत है। नीचे लिखते हैं कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है उन्होंने किसी भी प्रकार से जो इक्विटी है वो यहाँ पे ऑन नहीं कर रखी, यानी कि नहीं ले रखी है जो जेन माई लैब्स है उसके अंदर। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यहाँ पे CZ ने लिखा है, जो कि एक इन्वेस्टर है, उसके मन में बहुत ज्यादा डर पैदा करता है कि अब मेरे वजीरिक्स का क्या होगा, जो वजीरिक्स टोकन उन्होंने खरीदे हैं, या वजीरिक्स एक्सचेंज का क्या होगा, क्या चल रहा था इतने दिन से। सो यहाँ पे बोला जाता है कि 21 नवंबर 2019 में बाइनेंस ने पब्लिश किया था एक ब्लॉग, यानी कि ये ट्वीट का बोल सकते हैं, ये इन्होंने खुद भी एक सिंपली जो इनकी वेबसाइट है ब्लॉग वाली, वहां पे इन्होंने एक जो न्यूज है सिंपली वो यहाँ पे डाली थी, जो बाइनेंस है उसने एक्वायर किया जो इंडियन एक्सचेंज है वजीरिक्स उसको। लेकिन यहाँ पे CZ कहते हैं कि भाई जो बाइनेंस एक्सचेंज है उन्होंने जो पोस्ट किया था वो तो ठीक है एक्वायर करने का, लेकिन यहाँ पे जो ये एक्वायर करने का ट्रांजेक्शन था ये कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। एज ए यूजर अब हमको क्या करना चाहिए, क्या वजीरिक्स पे रखना चाहिए फंड या बाइनेंस पे रखना चाहिए, वो टोटली डिपेंड आप पे करता है। बट मैं तो सजेस्ट करूंगा क्या तो हार्डवेयर वॉलेट ले लो, क्योंकि जब तक समय सही होता है सारी चीजें सही होती है, और समय जब खराब हो जाता है तो सारी चीजें खराब हो जाती है। सो वो आपको डिसीजन लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। CZ बोलता था कि हमने एक्वायर नहीं किया वजीरिक्स को, वजीरिक्स बोलता था कि एक्वायर किया, डोमेन सब कुछ एक्सेस बाइनेंस के पास है, जिस दिन भी चाहे वो बंद कर सकता है। खैर वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, बट उसी समय से पॉइंट यहाँ पर बार बार उठ रहे थे कि मालिक कौन है वजीरिक्स का, क्या वजीरिक्स ऐसे ही चल रहा है, और मैंने भी काफी बार अपने वीडियो में बोला है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हैक हुआ है तो क्या यूजर्स का जो फंड है वो यहाँ पर सेफ है या नहीं। और इन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि जो INR है जो
क्रिप्टो विड्रॉल्स है वो बंद कर दिए गए हैं टेम्परेली, यानी कि परमानेंट नहीं है, बट हो सकता है कि परमानेंट हो जाए, कौन जानता है, क्योंकि इतना बड़ा हैक हुआ है। तो यूजर्स का पैसा कहां से देंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रीवियस क्या क्या हुआ है, उसमें जो यूजर्स हैं उनका कितना बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है। एंड काफी समय पहले ही आप लोगों को बोला था कि जब निश्चल शेट्टी जी किसी भी प्रकार की अपडेट नहीं दे रहे हैं वजीरेक्स के बारे में, तो आई थिंक वजीरेक्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वजीरेक्स के फाउंडर्स का ही नहीं पता कि भाई वजीरेक्स को चला कौन रहा है, मालिक कौन है। आपका पैसा फंस चुका है, इसीलिए बोला जाता है कि आप मल्टीपल एक्सचेंज पर पैसा रखें। और अगर वजीरेक्स एक्सचेंज इस पर कुछ और अनाउंस करता है तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर एंड टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। सो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए। सोशल मीडिया के हैंडल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।